जो चुन के लाया है उसका है सो आप सो घर का बेटा बन करके उसका सुख दुख में सहभागी बने। सड़क है कितने इलाका में तो सड़क है ही नहीं, अभी भी मट्टी पर लोग चलने के लिए आश्रित है और कीचड़ का जमाव बना रहता है, पानी का वही स्थिति है, बिजली का तार लटका हुआ है। हमने बहुत सारे प्रयास करके अपने पूर्व वार्ड में बिजली का खंभा लगवाया। पिछले बार जो पार्षद रहीं 5 साल के दरमियान में एक दिन भी अपने घर से बाहर नहीं निकली, ना क्षेत्र में गई। जनता उनको वोट दिया था, ना ही उनको पति को वोट। बहन बेटियां जो हमारे घर से निकलती है असुरक्षित होकर के, वो सुरक्षित होकर के निकले। आज माँ बहन निकलती है, कान की बाली भी डुप्लीकेट पहन के निकलती है और नाक वाला भी डुप्लीकेट पहन निकलती है। कब किधर से कोई छीन के निकल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी प्रत्याशी दमखम के साथ अपने अपने चुनावी दंगल में डटे हुए हैं। आज हमें रांची नगर निगम के क्षेत्र संख्या 32 में, वार्ड नंबर 32 में, और यहाँ से प्रत्याशी हैं बैजू कुमार सोनी। पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। और कैसा मिल रहा है जनता का समर्थन, खुद उनसे जानेंगे। कैसा मिल रहा है लोगों का? देखिए, जनता भगवान होती है और वो सारा उन्हीं पर निर्भर होता है किसको जिताना है, किसको हराना है। उन्होंने अपना कमर कोस लिया है, अपना विचार कर लिया है और हर 5 साल के बाद एक बार उनको फिर से विचार करने का मौका मिलता है कि हम किस ऐसा प्रत्याशी को हम चुने जो हमारे सुख दुख में 24 घंटा हमारे साथ में रहे, अपना घर का प्रत्याशी रहे, घर का बेटा रहे। तो जनता तो अपना विचार बना लिया। जब लोगों के बीच जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? हम जब लोगों के बीच जाते हैं, देखिए पहले से भी हम 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं 3 बार और कुछ ही मत से हम पिछड़ गए। अब हसो जनता अपना हसो विचार बना ली है। अब मैं जाता हूँ, पहले मैं जाता था तो हाथ जोड़ के पर्चा देता था, ठीक है बैजू जी, ठीक है, हम देखते हैं। आज जब जाते हैं तो हाथ धर के खींच के अंदर ले आते हैं और बैठा के पानी और चाय और मिठाई खिलाते हैं। बेटा जा, तू नहीं लड़े थे, हम लड़े थे। इस तरह का हमारी जनता, वार्ड की जनता का हमको आश्वासन मिलता है। जब क्षेत्र या जा रहे होंगे, इस वार्ड में घूम रहे होंगे, किन किन समस्याओं को? देखिए, हम इसी वार्ड में रहते हैं लगातार 25 साल 30 साल से हम इस वार्ड में, हमारा अपना निवास है, घर है, हम रहते हैं। और हम जब 3 बार चुनाव लड़े तो सारे क्षेत्र को देखे हैं। यहाँ पर तो जो समस्या है वो तो देखिए, पार्षद के निगत में जो समस्या आती है वो तो निदान करते हैं। उसके बाद भी उनको देखना चाहिए कि उस चुनाव जीतने के बाद वो हसो उस जो आपको हसो चुन के लाया है उसका हसो आप हसो घर का बेटा बन करके उसका सुख दुख में सहभागी बने। यहाँ तो देखिए, नाली की जो स्थिति है वो जर्जर है। सड़क है कितने इलाका में तो सड़क है ही नहीं, अभी भी मट्टी पर लोग चलने के लिए आश्रित है और कीचड़ का जमाव बना रहता है, पानी का वही स्थिति है, बिजली का तार लटका हुआ है। हमने बहुत सारे प्रयास करके अपने पूर्व वार्ड में बिजली का खंभा लगवाया, तार को दुरुस्त करवाया कि किसी तरह का दुर्घटना ना घटे। हम अपना क्षेत्र में लगातार 15 साल से 20 साल से प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक न एक दिन जनता पुनः विचार करेगी और अपना विश्वास हम रखते हैं, हम अपना विश्वास रखते हैं कि हमको ज़रूर मदद करेगी, हमको जिता के विजय बनाएगी। इस बार जब चुनाव लड़ रहे हैं, ये समस्या जो देखने को मिल रहा है, इन समस्याओं को देखने के बाद कैसा मन कर? देखिए, मन तो दुखित हो ही जाता है। इसके पूर्व जो 2 बार पार्षद रहे, कभी एक बार फादर रहे, दूसरे बार उनकी पुतोह रही और तीसरा बार भी टाल ठोक रहे हैं कि मेरा बेटा रहे। तो जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। पिछले बार जो पार्षद रहीं 5 साल के दरमियान में एक दिन भी अपने घर से बाहर नहीं निकली, ना क्षेत्र में गई। जनता उनको वोट दिया था, ना ही उनको पति को वोट दिया था। और उनका कहना है कि हम हंसो घर पर रहेंगे, मेरे पति मेरा सारा काम धाम देखते हैं। तो जनता उनको प्रत्याशी के रूप में उनके पति नहीं थे, वो खुद थी। उनको क्षेत्र में निकलना चाहिए था और निकल करके सारी जनता से सारी समस्या के लिए अवगत होना चाहिए था, उस समस्या का समाधान कराना था। ये नहीं कि आप चुनाव में आए और जीत गए, उसको आप घर में चले गए और अगर आपसे मिलना होगा तो आप उनके पति से मिलेंगे।
तो जनता तो आपको चुनी है, ना ही उनके पति को चुनी है। तो जनता एक बार पूरा विचार कर ली है और कमर कस ली है, इस बार ऐसो बदलाव जरूर होगा। बदलाव जरूर होगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किन किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, वार्ड पार्षद के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं, सड़क, नाली, बिजली, ये सब सारी समस्या से तो हम अवगत हैं, तुरंत दुरुस्त कराएंगे। और भी हम कहीं से लग करके कुछ और फंड जुगाड़ करके बहुत सारे चीज़ करने का हम प्रयास करेंगे। और अगर संभव हो तो हम कोशिश भी करेंगे कि उस एरिया में हम लोग ऐसो CCTV कैमरा लगाने का प्रयास करें, जिससे नशेड़ियों का नशेड़ियों से बचा जा सके। माँ बहन बेटियां जो हमारे घर से निकलती है असुरक्षित होकर के, वो सुरक्षित होकर के निकले। आज माँ बहन निकलती है, कान की बाली भी डुप्लीकेट पानी का निकलती है और नाक वाला भी डुप्लीकेट पानी निकलती है, कब किधर से कोई छीन का निकल जाएगा। तो उससे कम ये होगा और उससे बचेगी और इत्मीनान होकर के अपने मोहल्ले में खुल के घूम पाएगी। जी, आपने ये कहा है, कुछ सड़क, नाला, इनसे हटके 2 काम बताइए जो अपने वार्ड में करें। सड़क, नाला, बिजली, CCTV से हटके। उसके बाद हम प्रयास करेंगे, अगर कहीं सरकारी खुला जगह हो तो बच्चों लोग को खेलने के लिए और बुजुर्ग लोग को बैठ करके वहाँ योगा, व्यायाम और मतलब मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने के लिए उसका हम लोग व्यवस्था कराएंगे उसको। जी, युवाओं की उसी पार्क में युवाओं के लिए जिम और बैडमिंटन पिच वगैरह का व्यवस्था कराएं। क्या कि देखिए, वार्ड में तो बहुत बड़ा जगह तो नहीं मिलेगा, छोटी जगह मिलेगी। उसी जगह में प्रयास करेंगे कि युवाएं वहाँ पर बैडमिंटन खेले, कैरम बोर्ड खेले, वॉलीबॉल खेले और ऐसो उसी बीच में बच्चे लोग को कुछ खेलने की व्यवस्था हो जाए। बुजुर्ग लोग बैठे शाम को सुबह में अपना योगा वगैरह करे, टहले और अपना शरीर को स्वस्थ रखे, निरोग रखे। महिलाओं के लिए, महिलाओं के तो हमने कहा कि उनको सबसे पहले समस्या रहती है जो रोड में चलते हैं नशेड़ी लोग से, उससे हम ऐसा कोशिश करेंगे कि नशेड़ी लोग से बचाने के लिए हर तरफ हम लोग ये करेंगे। प्रशासन का तेज़ गति से हम लोग उनका वाहन को घुमाएंगे कि कोई भी आदमी आकर के गलत यहाँ पर ना करे। क्या कहेंगे वार्ड नंबर 32 की जनता से हम नम्र निवेदन करते हैं कि आपका बेटा, आपका भाई एक बार फिर आपके मैदान में खड़ा है। आपका भरपूर सहयोग और आशीर्वाद चाहिए और जिताकर अपने वार्ड का भविष्य उज्ज्वल करे। अपने बेटा के साथ चलकर उनके हर में हिस्सेदारी करें। देखिए, बैजू कुमार सोनी का कहना है कि हम उनके वार्ड पार्षद नहीं, हम उनका बेटा बनकर वार्ड नंबर 32 की सेवा करना चाहते हैं। सड़क, नाला तो सब बनाएंगे, लेकिन कुछ अलग हटकर बुजुर्ग के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए करने की इच्छा रखते हैं। जनता मौका दें, जनता का आशीर्वाद मेरे सराखों पर रहेगा और जनता के आशीर्वाद से अगर हम चुनाव जीतते हैं तो उनके विकास में, वार्ड के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वार्ड को आदर्श वार्ड, स्वच्छ, सुंदर और एक आदर्श वार्ड के रूप में रांची नगर निगम में इसको अव्वल बनाने की दिशा में पहल करेंगे। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में वार्ड को आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद।